जोहार एवं नमस्कार आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में इससे सवाल आते ही हैं। कहा जाता है छोटा नागपुर झारखंड में मुंडा राजाओं का इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। मुंडा राजाओं का गढ़ सुतियांबे था, जो आज पिठोरिया के पास है। उन दिनों मदरा मुंडा मुंडाओं एवं उराओं का राजा या हेडमैन हुआ करता था। मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय नामक एक अनाथ लड़के को गोद लिया। कहा जाता है कि फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग का पुत्र था और उसकी माता एक ब्राह्मण महिला थी। किंतु यह सिर्फ कहानी ही हो सकता है। भला नाग से कोई आदमी कैसे जन्म लेगा? यह सच है कि उसकी माता एक ब्राह्मण महिला थी, इसलिए निश्चित ही इसका पिता भी कोई ब्राह्मण ही रहा होगा। लड़का दिखने में गोरा, सुंदर, नाक नक्शा वाला था और बुद्धि से बहुत ही चतुर था। मदरा मुंडा फनी मुकुट राय के बुद्धि और चतुराई और उसकी कार्य कुशलता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मदरा मुंडा ने अपने बच्चों को राजा ना बनाकर फनी मुकुट राय को राजा बनाने का संकल्प लिया और सभी पढ़ा राजा मानकी मुंडाओं को इस बात के लिए सहमत कर लिया और संभवतः सन 84 ईस्वी में उसे राजा बना दिया गया। तो याद रखेंगे इस तारीख को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सन 84 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा बनाया गया। ज़्यादातर इतिहासकार इसी बात से सहमत हैं, किंतु एक और इतिहासकार है फादर शांति पीटर नौरंगी। इसके अनुसार मुंडाओं एवं उराओं ने फनी मुकुट राय को सन 64 ईस्वी में अपना राजा बनाया, परंतु नागवंशी डायनेस्टी के जीनियोलॉजी के अनुसार 84 ईस्वी से लेकर 177 ईस्वी तक फनी मुकुट राय ने शासन किया और यही तारीख ज़्यादा सटीक जान पड़ता है इसको ध्यान में रखेंगे। 84 ईस्वी में फनी मुकुट राय राजा बने और 177 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। अब छोटा नागपुर की सत्ता मुंडाओं के हाथ से निकल गई। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार संवत 121, जिसे 64 ईस्वी हम कैलकुलेट करेंगे तो 64 ईस्वी होगा, में नागवंशी राजाओं ने राय की उपाधि त्याग कर शाह की उपाधि धारण की। तो 64 ईस्वी में नागवंशी राजाओं ने राय की उपाधि त्याग कर शाह की उपाधि धारण की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और कालांतर में नागवंशी राजाओं ने अपनी जमींदारी की राजधानी अलग अलग जगहों पर बनाई। तो चलिए हम देखते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई। तो पहला हम देखते हैं सुतियांबे। हमने देख लिया है, सुतियांबे उनकी पहली राजधानी थी, जिसकी स्थापना मदरा मुंडा एवं उसके गोद लिए हुए दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय ने की थी। तो पहली राजधानी थी सुतियांबे। दूसरी राजधानी है चुटिया, जो रांची में है अभी। तो दूसरी राजधानी है चुटिया, जिसकी स्थापना प्रताप राय ने की। और तीसरी राजधानी है खुखरागढ़, जिसकी स्थापना भीमकर्ण ने की। और चौथी राजधानी है डोईसागढ़, जो गुमला जिले में है, जिसकी स्थापना दुर्जन साल या दुर्जन शाह ने की। और पांचवी राजधानी थी वो है पालकोट, जिसकी स्थापना यदुनाथ शाह ने की। पालकोट आज गुमला जिला में पड़ता है। और छठी राजधानी थी भैरो पालकोट, जिसकी स्थापना जगन्नाथ शाहदेव ने की। भैरो की राजधानी की स्थापना जगन्नाथ शाहदेव ने की। और सातवीं राजधानी उन्होंने रातूगढ़ को बनाया। जब आप इधर से डाल्टनगंज रोड से रांची जाएंगे तो आपको वहाँ पे बाईं तरफ दिखाई देगा रातू का किला, जो आज भी अच्छी स्थिति में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने की। और इसके वंशजों ने 1931 से लेकर 1952 तक शासन किया और इसके अंतिम शासक रहे चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव। इसके अंतिम शासक थे चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव।
उन्होंने 1931 से लेकर 1952 तक शासन किया। तब तक भारत आज़ाद हो चुका था और आज़ादी के बाद भारत का संविधान भी लागू हो चुका था। और इस तरह चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव के राज्य को स्वतंत्र भारत में विलय कर दिया गया और चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव की मृत्यु सन 2014 में हो गई। इस तरह हम देखते हैं नागवंशी राज का अंत हो गया। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया होगा। तो आप तारीख को बहुत अच्छी तरह से सुनिए और देख के इसे समझ सकते हैं।